हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ आईवी फ्लूइड्स, उनके यूजेस, उनके कितने डोजेस देने चाहिए और उनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम एनएस, डीएनएस, आरएल और मैनिटॉल के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एनएस से। एनएस को हम अक्सर नॉर्मल सलाइन भी कहते हैं। ये जो एनएस है वो 0.9 ग्राम NaCl कॉन्टेन करता है हर एक एनएस के 100 ml बॉटल में। मतलब अगर एनएस का बॉटल 1 लीटर का है तो उसमें NaCl 9 ग्राम होगा। एन ये जो एनएस है वो डिहाइड्रेशन में दिया जाता है पेशेंट को, या फिर कोई हार्ड इंजेक्शन अगर पेशेंट को लगाना है तो हम उस केस में एनएस का प्रयोग करते हैं। अगर कोई वुंड हुआ है पेशेंट को तो उस घाव को धोने के लिए हम एनएस का प्रयोग करते हैं। एक्सीडेंटल केस में पेशेंट को एनएस दिया जाता है, या फिर डायबिटिक पेशेंट अगर हैं तो उन्हें भी हम एनएस देते हैं। ये जो एनएस है इसका डोज 3 से 4 बॉटल विद इन 24 आवर हम दे सकते हैं। तो चलिए डीएनएस के बारे में बात कर लेते हैं। डीएनएस को डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन कहते हैं। ये इसके नाम से ही पता चलता होगा कि इसमें डेक्सट्रोज जुड़ने के कारण से ही इसका नाम डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन पड़ा है। मतलब ये कि अगर नॉर्मल सलाइन के 100 ml बॉटल में अगर 5 ग्राम डेक्सट्रोज मिला दें तो वो D5 बन जाएगा। इसके आमतौर पे 3 बॉटल आते हैं, D5, D10 एंड D25। D5 एंड D10 जो है वो यूजुअली नॉर्मल केस में दिया जाता है, लेकिन D25 ये रेयर केस में दिया जाता है। इसका जो यूज है वो हाइपोग्लाइसेमिया में किया जाता है। हाइपोग्लाइसेमिया मीन्स, हाइपो मीन्स कम, ग्लाइसेमिया मीन्स ग्लूकोज। जब किसी में ग्लूकोज की कमी हो जाएगी तो उस केस में हम डीएनएस उस पेशेंट को देंगे, या फिर जब पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो तो हम डीएनएस का सलाइन उन्हें चढ़ाएंगे। अगर किसी भी पेशेंट को इंसुलिन शॉक आता है, मतलब उनके बॉडी में अचानक से ग्लूकोज कम हो जाता है, तो हम उन्हें डीएनएस देंगे। इसके दौरान हमें प्रिकॉशंस ये रखना है कि हमें कभी भी डीएनएस जो है वो डायबिटिक पेशेंट को नहीं देना है, और इसके जो डोजेज हैं वो हम 3 से 4 बॉटल एक दिन में दे सकते हैं। अब डीएनएस अगर हम ज़्यादा दे दिए, या फिर बात करें डीएनएस के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, तो डीएनएस के साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं इस केस में ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, पेशेंट को वोमिटिंग आती है और उन्हें ठंड सी महसूस होने लगती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आरएल सॉल्यूशन के बारे में। इसे हम रिंजर सॉल्यूशन या फिर सोडियम सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। ये सोडियम लैक्टेट, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड को कंटेन करता है। जब कभी भी पेशेंट बर्न हो जाते हैं तो उस केस में हम उन्हें आरएल देते हैं। और अगर पेशेंट का एक्सीडेंटल केस हमारे सामने आता है तो उस केस में भी हम आरएल प्रीफर करते हैं। अगर पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो रहा है तो उस केस में भी आरएल दिया जाता है, या फिर पेशेंट को हाइपोटेंशन हो रहा है तो मतलब बीपी लो हो रहा है तो उस केस में हम आरएल देते हैं, या फिर पेशेंट को चक्कर आने लग रहा है तो उस केस में भी आरएल ही दिया जाता है। अक्सर जब पेशेंट का ऑपरेशन होता है तो उसके बाद आरएल ही पेशेंट को दिया जाता है, और इसका जो डोजेज है वो 3 से 4 बोतल एक दिन में हम पेशेंट को दे सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं मैनिटॉल सॉल्यूशन की। मैनिटॉल सॉल्यूशन एक ओस्मोटिक डायूरेटिक सॉल्यूशन है। मतलब ये कि अगर किसी भी पेशेंट को मैनिटॉल सॉल्यूशन दिया जाता है तो उनमें यूरिन का जो एक्सक्रीशन है, यूरिन का सेक्रेशन है, वो बढ़ जाता है। मैनिटॉल सॉल्यूशन किसी भी वाटर फॉर इंजेक्शन है, अगर उसका अमाउंट 100 ml है तो उसमें मैनिटॉल 20 ग्राम मिलाकर हम पेशेंट को देते हैं। एक्चुअली में जब पेशेंट को मैनिटॉल दिया जाता है तो उनमें यूरिनेशन बढ़ जाता है, उनके यूरिन के अमाउंट को ये बढ़ा देता है। मतलब ये कि अगर यूरिनेशन पेशेंट में ज़्यादा होगा तो उनमें लॉस ऑफ वाटर की सिचुएशन भी ज़्यादा होगी। इससे ये सामने आता है कि इसे हम तब देते हैं जब पेशेंट के शरीर में वाटर का अमाउंट बहुत ही ज़्यादा हो गया हो। तो उसमें ये करता क्या है कि ये पेशेंट के बॉडी से वाटर को डिक्रीज करता है, उसके लेवल को कम कर देता है। ये हम डायूरेटिक के केस में देंगे, ओडिमा के केस में देंगे। ओडिमा मतलब क्या कि अगर किसी भी पेशेंट के बॉडी में कहीं भी स्वेलिंग आ जाती है, जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि आंखों में स्वेलिंग आने लगती है, या फिर इंट्रा ऑकुलर प्रेशर बन जाता है, यानी कि आईबॉल में पानी भर जाता है, या फिर ब्रेन में पानी भर जाता है, या फिर ओलिगो यूरिया का कंडीशन आ जाता है। मतलब ये कि अगर यूरिन की मात्रा कम होने लगती है तो उससे क्या होगा कि ब्लड में इन्फेक्शन बढ़ेगा, बॉडी में टॉक्सिसिटी बढ़ेगी। तो उस केस में हम जो है वो मैनिटॉल का प्रयोग करते हैं।
तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह के किसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।